जी अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन के ऊपर मेरी आखिरी वीडियो, इसके बाद मैं दोबारा कभी वीडियो नहीं बनाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा खुलासा आपके सामने रख दूंगा, किन किन सालों में ये रहा है टॉप साइकिल पर, किन किन ख्यालों में आपके माइंड में ये चल रहा है कि बेरिश मार्केट आने वाली, बिल्कुल आने वाली, वो बहुत करीब है। उसके बाद मार्केट क्या क्रैश करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या मार्केट बुलिश होगी? हाँ जी, वो भी करेगी। दोनों सिनेरियो आपको इसी में बता देता हूँ। मैंने वीडियो बंद कर दी थी और मैं ये बात बताना आपको भूल गया था। आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट क्या करेगी। मैंने आपको जैसे बताया था कि मार्च तक मार्केट जो है ना, फरवरी मार्च तक मार्केट पंप करने के चांसेस में फुल टाइम है। जनवरी फरवरी इसका बुलिश होगा जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप देख लें मार्केट को, बाकी सारी बातें इस वीडियो में है, तो आप पूरी सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको सारी तसल्ली मिलेगी, जो मर्जी कॉइन आपने पकड़ा हुआ। ठीक है, सो अपना ख्याल रखें। बात तो ये है, आप मेरी बात को जरा गौर से सुनना, पूरी वीडियो देखना आप। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको साइकिल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप एल्गोरिथम को समझोगे ना चार्ट के, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये होता है, इसके अंदर होते हैं डेज काउंट। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन की जाती है। अब हम अगर करें इस चार्ट को देखकर, तो हर आप एक इस ऑब्जर्व करोगे, हर एक सिनेरियो के अंदर 4-4 साल का डिफरेंस है। आप देखोगे 1450 यहां पर दिन हुए, 1420 दिन यहां पर हुए, 1420 दिन यहां पर हुए। अब आप ये देखो, यहां पे भी काउंट करना आपने, एक ये वाला, ये यहां से यहां तक भी, ये नीचे से। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 साइकिल हो गए, ये चौथा साइकिल चल रहा है। इस चौथे साइकिल के अंदर पहला हो गया। ठीक है, ये पहला, ठीक है, आप इसको काउंट कर लो, और ये उसके बाद दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अच्छा, अब आप देख लो, ये पहला हो गया, ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक हो गया, 1 2 3 और ये चौथा साइकिल चल रहा है। ठीक है, ये वो साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं है। 2012 में एक इसने टॉप लिया, 2017 में इसने एक टॉप लिया, 2021 में इसने बूस्ट मारा, जब 2021 में मीम कॉइन का सीजन आया था, आल्ट सीजन। 2025 के अंदर जो इस टाइम हम चल रहे हैं, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 1,25,000 का। ठीक है, 26 काउंट नहीं करूंगा। उसके बाद डायरेक्टली वो नीचे आ गया तकरीबन 80,000 के ऊपर। ठीक है, लम्स मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ। अब इसका ये जो डिफरेंस है, इस टाइम मार्केट जो अपनी एक्सपेक्टेड मार्केट है, जो ड्रॉप होनी है, वो तकरीबन, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस बनाकर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, आज से ठीक 4-5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, कि मार्केट 60% से तकरीबन 70% तक मार्केट ड्रॉप करेगी। इसकी वजह क्या है? देखिए, मार्केट एक सिनेरियो से चलती है। 2012 से 2017 तक 1450 दिन गुजर गए, 2017 से 2021 तक 1420 दिन गुजर गए, 2021 से 2025 तक अभी जो चार्ट कह रहा है वो 1420 दिन पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं ऑलमोस्ट। अब टाइम के हिसाब से साइकिल टॉप पर हम खड़े हुए हैं। अगर हम मार्केट का इंटरनल क्लॉक अगर हम देखें, तो पार्टी खत्म होने वाली है। मेरा बताने का हमको मकसद ये है कि ये जो बुलिश केस है ना, बुल रन का ये सिनेरियो अब खत्म होने वाला है। और वो कितना दूर है? मुझे लगता है वो 90% हम पहुंच चुके हैं। अब वो जो 10% बाकी है, इसके अंदर एक फाइनल जो वेव है, तो वो फाइनल वेव जो है ना, वो आके रहेगी। वो आएगी तो वो मार्केट में थोड़ा सा पुश आएगा। मार्केट आपको पता है यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, ये तो थोड़ी पुरानी पिक्चर है, तो कहने का मकसद है तो ये नई पिक्चर, लेकिन इसमें अभी अपडेटेड चार्ट नहीं है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ शक्ल उसकी। अब आप प्राइस का फैक्टर देखो कि जब भी मार्केट ने अपनी जो एग्जैक्टली ऊपर जो लाइन टच कर रहा है, जिसको आप टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हो, जिसको आप रेजिस्टेंस भी कहते हो, प्राइस ने हर बार असेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन को टच किया और वहां से क्रैश किया। कौन सी वाली? ये वाली लाइन, ये जो ऊपर लाइन लंबी सी आ रही है। ठीक है, मैं जरा चार्ट को ऐसे सब कुछ रिमूव करता हूं ताकि आपको सारा कुछ आसानी से फिर से दिखाई दे। ठीक है, ये जो असेंडिंग जो लाइन है ना, इसको जब मार्केट ने टच किया, मार्केट ने तब वहां से रिजेक्शन खाई और मार्केट मुंह के बल गिरी है। ठीक है, ये मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो लाइन ये पतली सी ब्लैक जा रही है। अच्छा, इसके अलावा अब आपने देखें कि रेजिस्टेंस हमेशा होती है सेलिंग के लिए होती है, बाइंग के लिए नहीं होती। लोग उल्टा सोचते हैं। अब हम कहां पर हैं? देखें जी, हम इस टाइम डेंजर जोन के अंदर है, जिसको हम रेड बॉक्स भी कह सकते हैं। इस टाइम हम देखें डेंजर जोन में इसलिए हैं क्योंकि मार्केट अपना ऑलरेडी पुश दिए खड़ी। उसके बाद हमारे पास जो सिनेरियो वो क्या है? अब हमारे पास है एक रेड बॉक्स। ठीक है, और वो आप समझ लो रेड बॉक्स किसकी बात कर रहा हूं मैं। देखें, 2014 का सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिया, बेयर मार्केट, जिसमें मार्केट तकरीबन
79% समथिंग, ये देखें 62%। ये तो है 14 और 12 का वाला एरिया जिसमें ये ड्रॉप हुई। अगली मार्केट ड्रॉप हुई 81.47, उससे अगली ड्रॉप हुई 75.32। मुझे एक बात बताएं, 3 दफा साइकिल पूरा हो चुका है, तो क्या नेक्स्ट टाइम साइकिल पूरा नहीं होगा? क्या मार्केट बेरिश वापस नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन बुलिश होकर अपना बेरिश आएगी। ये है 65%, एक्सपेक्टेड है, लिखा हुआ है, आया नहीं अभी तक, मार्केट यहां तक आई नहीं है अभी, ये सिर्फ खाली चार्ट है इसके अंदर। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। अब चार्ट प्रिडिक्ट कर रहा है कि अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो अगला ड्रॉप 65 से 70% का होगा, और ये बिटकॉइन को वापस कहां पर लाएगा? सीधा 40,000 की रेंज के अंदर। और ये 40,000 से 50,000 की रेंज में ये इसका आना तय है। आप लिख लो, समझ लो, जान लो। दुनिया की जितनी कॉइन्स हैं बिटकॉइन के अलावा, बीटीसी के अलावा, ठीक है, जितने भी कॉइन हैं, ये अगर ड्रॉप कर रहा है, बाबा जी ड्रॉप कर रहे हैं, तो किसी की जरूरत भी नहीं ऊपर ठहरने की। सोलाना, इथेरियम, सब के सब नीचे आएंगे, ठीक है। अब आपका माइंडसेट क्या है? देखिए, एज अ ट्रेडर हम प्रेडिक्शन पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर खेलते हैं। मेरी बात ध्यान में रखना। बेरिश केस आपको लगता है अगर है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर हम ऑलरेडी हम मान लें कि हम एंटर कर रहे हैं स्लो। स्मार्ट मनी क्या है? इंस्टीट्यूशनल जिसको कहते हैं, रिटेल को वो ग्रीड में फंसाकर अपना माल बेच रही है। बात को समझ रहे? वो स्लो आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। पहले आपको ग्रीड देंगे, लालच देंगे, पंप आएगा, अगले कुछ मंथ्स में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, फेक पंप्स आएंगे ताकि रिटेल ट्रैप हो, और फिर माइक्रो बियर मार्केट शुरू होगा जो 2026 तक चलेगा। उसके बाद बुलिश केस में क्या होगा? अगर जब बुलिश मार्केट जो थोड़ी सी आनी है, देखिए, अगर मंथली कैंडल जो ब्लैक रेजिस्टेंस मैंने आपको लाइन बताई है, ये वाली, ठीक है, अगर ये ऊपर स्ट्रांगली क्लोज करती है, सस्टेन करती है, तब तो ये बन जाएगा एक सुपर साइकिल। ये क्या बन जाएगा? एक सुपर साइकिल। अगर ये सुपर साइकिल बन गया, ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये सुपर साइकिल ये बन गया तो मैं कहता हूं ये 2021 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। मतलब 8 सीजन इतना बड़ा आएगा। अच्छा, लेकिन चार्ट के मुताबिक इसके चांसेस जो हैं वो कम है, ये ना होने के बराबर है। तो अब आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ ये जहन में रखना है कि बुल रन खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। आप ये चार्ट देखें, कोई मामूली चार्ट नहीं, ये बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री का रोड मैप है, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों का अंदाजा होगा। और याद रखिएगा, मैं आपको ये जो वार्निंग दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, दोनों केसेस में बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी साइकिल टॉप होता है 70 से 80% मार्केट गिरती है, स्मार्ट मनी वहां से खरीद नहीं करती, वो बेच रही होती है। अगर आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट करें, फोमो में आकर टॉप पर मत फंसे, क्योंकि जब ये गिरेगा तो संभालने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा। सो स्टे सेफ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपको बताने का मकसद ये कि सोलाना को मैं अपना प्रॉफिट बुक करके छोड़ दूंगा, इथेरियम का भी, और अपने जो पेपे कॉइन है, बाकी जितने पे कॉइन्स हैं, डेफिनेटली मैं इसको मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ। अगर सोलाना फॉर एग्जांपल 220 210 के ऊपर जाएगा, 200 पे जाएगा, डेफिनेटली मैं सब कुछ सेल कर दूंगा। वैसे तो 180 का टारगेट भी इजीली है। उसके बाद इथेरियम का जो टारगेट है, इथेरियम भी अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर दोबारा से एक दफ़ा पिंच करता है 4000 की कैटेगरी में, 4200-300 की कैटेगरी में, मैं बिल्कुल सारे सेल कर दूंगा और मैं नेक्स्ट ड्रॉप का वेट करूंगा, और प्रॉपर जिसको बॉटम कहते हैं उसका वेट करूंगा, तब मैं वहां से बाइंग करूंगा और अगले 3 से 4 साल होल्ड करूंगा। ठीक हो गया? सो आप अपने ये बात माइंड में रखना। इंशाल्लाह ताला ये मेरी लास्ट वीडियो थी इसके ऊपर। सो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा मार्केट का, तो ये फाइनल वीडियो इसके ऊपर। ये गिरेगा तो सब गिरेंगे, मीम कॉइन, आल्ट कॉइन, जितने भी एसेट्स है, बीटीसी क्या, सारी क्रिप्टो करेंसी। जब बीटीसी गिरेगा, याद रखिएगा, वो बाइंग करते हैं, हम सेल करते हैं, वो सेल करते हैं, हम बाइंग करते हैं, उल्टा लॉजिक होता है। सो इंशाल्लाह ताला अगर मैं इंस्टीट्यूशन लेवल की सोच को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी वहाँ तक लेके जाऊँगा। तुक्के नहीं मारने, मेरे कुछ दोस्त हैं तुक्के मारते हैं, नाराज मत होना, लेकिन तुक्के मारना बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये टोटल गलत बात है। क्रिप्टो करेंसी तुक्के से नहीं चलती मेरे भाई। 50 करोड़ रुपए भी कमा लोगे ना, खुद को कभी आप ट्रेडर नहीं कह सकते। विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। फॉलो कर ले, लाइक कर ले।